फिलिपियों के पत्री अध्याय 4 और 19 वचन। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक गति को पूरा करेगा। हालेलुया। बोले तो परमेश्वर है ना, परमेश्वर के पास आने वाले सभी लोगों को, परमेश्वर के पास आने वाले सभी लोगों का परमेश्वर का वचन से ना की बात कर रहे परमेश्वर कि हर एक गति को पूरा करेगा, तुम्हारे हर एक गति को पूरा करेगा। क्योंकि मनुष्यों के जीवन में ना बहुत से ना कुछ जरूरत रहता, आपके जीवन में बहुत से आशीष के लिए ना बहुत गड़बड़ करने वाले बहुत से लोग रहता, और कुछ ना मनुष्यों के जीवन में ना जो उनके जीवन में ना जगते समय, बोले तो चलते समय उनके जीवन में ना जो भी जरूर रहे वो सब है ना जरूर अपने खुद के हाथ से नहीं हो सकता। कुछ है ना ऐसा रहता कि अपने बीमार है, समझे शरीर में वो बीमार है ना कि बहुत कोशिश करने वाले आप सब जन की ना मेरा बीमार है ना चंगाई होना, लेकिन है ना बीमार कम नहीं होता। तब है ना कुछ वैद्य के पास भी जाने वाला बहुत से लोग रहता, कितने भी मेडिसिन का है तो भी कितने भी ना वैद्य के पास जाने वाले सभी लोगों को कुछ है ना कुछ समय ऐसा रहता कि उनका बीमार उनका शरीर में ही हमेशा वैसा ही रहता। लेकिन परमेश्वर का वचन है ना कि अपने साथ बात कर रहे कि ना तुम्हारी हर एक गति को पूरा करेगा। हालेलुया, आमीन। हर एक गति को, बोले तो जितने भी ना मनुष्यों के जीवन में जो भी जरूर है यीशु मसीह के नाम में, वो बीमार भी रहने दो, और तुम्हारे को जीवन में जो भी ना धन के लिए भी रहने दो, और जो भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे को खुद का घर के लिए भी, और तुम्हारे घर में कुछ लोगों को ना मैरिज के लिए भी ना, और तुम्हारे बच्चों को और स्टडी के लिए भी जो भी रहे, तो परमेश्वर बात करे कि तुम्हारे को हर एक गति को पूरा करेगा। हालेलुया। जब है ना यीशु मसीह की कलीसिया में आकर विश्वास से, यीशु मसीह के कलीसिया में आकर विश्वास से ना परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर और यीशु मसीह को उद्धार करता बोलकर ना जितना भी लोग है ना उनके जीवन में ना स्वीकार किया, वो सभी लोगों के जीवन में यीशु मसीह हर एक गति को पूरा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया, आमीन। उनके जीवन में भी जो भी चाहे वो सब है ना पूरा करने वाला परमेश्वर। अपने खुद से आज से नहीं हो सकता, कुछ ऐसा रहता कि अपने खुद कोशिश करने वाला बहुत से लोग, लेकिन उनके जीवन में ना कुछ कम रहता, लेकिन परमेश्वर बोल रहे मैं तुम्हारे जीवन में भी जो भी तुमने ना मेरे सामने आकर मेरे उपस्थिति में जो प्रार्थना किया और तुम्हारे मन में जो भी है वो यीशु मसीह के नाम में मैं पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इसीलिए मेरा पिता है ना सभी लोगों के जीवन में, मेरा पिता सभी लोगों के जीवन में जो भी है वो सब है ना यीशु मसीह के नाम में ना उनका जीवन में ना पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मेरा पिता परमेश्वर यीशु मसीह सभी लोगों का जीवन है ना आशीष में ना बदलने वाला परमेश्वर, और तुम्हारे मन में जो भी है, तुम जो भी ना तुम्हारे मन में है वो सब, और तुम्हारे को जो भी जरूर है वो सब है ना यीशु मसीह के नाम में ना तुम विश्वास से जो प्रार्थना करने वाला वो प्रार्थना सुनकर तुम्हारे जीवन में ना यीशु मसीह के नाम में पूरा करने वाला। हालेलुया। इसीलिए व्यवस्था विवरण अध्याय 2:7 वचन, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस बारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्ष में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ गति नहीं हुई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देखो तो पवित्र बाइबल में ना पढ़ते समय कि इस्राएल के जीवन में, इस्राएल जब है ना वो जंगल में चलते समय परमेश्वर है ना उनके साथ और उनके जीवन में ना जितने भी उनको आशीष का जो जरूरत है वो सब आशीष देकर है ना इस्राएल लोगों को और उनके जीवन में ना सब गति को पूरा किया।
वैसा ही परमेश्वर का वचन, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता है। बोलो तो जितने भी ना परमेश्वर के पास है ना आने वाले सभी लोगों को, जैसा इस्राएल का ना सभी ना उनका जीवन में परमेश्वर आशीष दिया, वैसा ही तुम्हारा जितने भी तुम है ना तुम्हारे कामों को ना परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदलने वाला। तुम्हें जो भी काम कर रहे हो तुम्हारा हाथ को ना परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदलने वाला। अभी तक है ना बहुत से लोग ऐसा ना सोचते कि ना मैं ये आज से ना बहुत काम करता, लेकिन है ना मेरे ना जीवन में आशीष नहीं है। बहुत से मैं काम करने वाला, बहुत सा 8 घंटे काम करने वाला बहुत से लोग रहता, 12 घंटे काम करने वाला रहता, और है ना हफ्ते भर भी ना काम करने वाला रहता, बहुत है ना कष्ट करने वाला बहुत से लोग रहता, लेकिन उनके जीवन में ना एक भी आशीष है ना उनके जीवन में नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोल रहे तुम्हारे जीवन में ना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता। बोले तो परमेश्वर के पास आने वाले सभी लोगों को, यीशु मसीह को स्वीकार किया सभी लोगों को, और यीशु मसीह को ना उद्धारकर्ता बोलकर और परमेश्वर बोलकर है ना जितने लोग उनके जीवन में ना स्वीकार किया, परमेश्वर का वचन से ना परमेश्वर सभी लोगों के साथ है ना कि विश्वास से बात कर रहे कि मैं तुम्हारे हाथ को ना यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदलने वाला। अभी तक है ना तुम सोच रहे कि मैं इतना काम कर रहे लेकिन है ना मेरा काम में आशीष नहीं है, लेकिन है ना परमेश्वर बोल रहे तुम जो भी काम कर रहे ना वो काम मैं यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदलने वाला। यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदलने वाला। आप जो भी काम किया ना वो काम है ना आशीष में ही रहने वाला। उसमें ना जो शाप है अभी तक वो सब शाप यीशु मसीह के नाम में वो निकाल कर, जितने भी शाप था ना वो सब है ना निकाल कर परमेश्वर सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम में सभी लोगों को आशीष में ना बदलने वाला। इसीलिए क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया। हालेलुया। सब कामों के विषय, एक काम है क्या वो नहीं, एक ही काम में ना परमेश्वर आशीष देता ऐसा नहीं, लेकिन सब कामों जितने भी तुम है ना काम कर रहे वो सब कामों में ना यीशु मसीह के नाम में आशीष रहने वाला। सब कामों में ना यीशु मसीह के नाम में ना आशीष रहने वाला। तुम जितने भी ना तुम्हारा काम है, तुम्हारा हाथ से काम कर रहे वो सब काम, बोले तो तुम्हारा हाथ है ना अभी इतने दिन तुम्हारा हाथ है ना अभी तक आशीष में नहीं देखा तुम, लेकिन यीशु मसीह ना तुम्हारा हाथ है ना पवित्र कर कर और उनके लव से शुद्ध कर कर पवित्र आत्मा से शुद्ध कर कर तुम्हारा हाथ यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। इसीलिए परमेश्वर बोल रहे सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है। इस बाहरी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्ष में तुम्हारा परमेश्वर हुआ तुम्हारे संग रहा है। हालेलुया। जैसा ना इस्राएल के जीवन में, इस्राएल जैसा ना जंगल में चलते समय परमेश्वर है ना उनको 40 साल उनके साथ था, वैसा ही परमेश्वर कलीसिया में आने वाले सभी लोगों के साथ हमेशा आखिरी दिन तक रहने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। परमेश्वर है ना एक दिन है ना परमेश्वर ना और सिर्फ है ना कि संडे के दिन परमेश्वर अपने साथ रहने वाला, बाकी के दिन है ना परमेश्वर नहीं रहता, ऐसा नहीं है। परमेश्वर है ना तुम्हारा आखिरी तक, जगत के ना आखिरी तक है ना परमेश्वर के बच्चों के साथ हमेशा रहने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहने दो, लेकिन है ना मेरे साथ है ना कौन बोले तो यीशु मसीह। हालेलुया। बहुत से लोग सोचता ना कि मेरे को कामों में बहुत से लोग मेरे को साथ नहीं देता,
मेरा मिस्टर मेरे को साथ नहीं देता, मेरे को मिसेस मेरे को साथ नहीं देता मेरे कामों में, मेरे परिवार चलाने के लिए ना मेरे बच्चे मेरे को साथ नहीं देता, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर बोल रहे कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहे तो भी मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बोल के हमेशा यहोवा तुम्हारे संग संग रहे और तुमको कुछ गति नहीं हुए। बोले तो कुछ भी कम नहीं है परमेश्वर के पास आने वालों को। हालेलुया। तुम्हारा जीवन में ना यीशु मसीह के नाम में हमेशा आशीषित रहने वाला। जब तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर परमेश्वर के पास आया और प्रार्थना कर रहे परमेश्वर के पास आकर तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह आशीष में बदलने वाला और तुम्हारे को हमेशा आशीषित रहने वाला। इसीलिए अय्यूब पुस्तक अध्याय 5 और न वचन 24, तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु कोई न होगी। कोई वस्तु, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे कि तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु कोई न होगी। हालेलुया। बोले तो परमेश्वर सभी परिवार में ना हमेशा आशीषित रहने वाला, कुछ कम नहीं रहता। परमेश्वर के पास आने वाले ना बच्चों को ना कुछ भी कम नहीं रहता। तुम्हारे परिवार में ना हमेशा आशीषित रहने वाला। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के पास है ना आने वाले सभी लोगों को उनके परिवार में ना सब आशीष, सब आशीष। एक आशीष है क्या? वो 2 है, 3, 4 नहीं, बहुत सारे। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वाले परिवार में बहुत सारे आशीष रहने वाला। हालेलुया। तुम्हारे परिवार में बहुत सारे आशीष रहने वाला। तुम्हारे परिवार में कुछ भी कम नहीं रहने वाला। हालेलुया। कोरिन्थियों की दूसरी पत्री अध्याय 9 और 12 वचन, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों को आवश्यकता है पूरी होती है परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। हालेलुया। जब परिवार में ना यीशु मसीह के नाम में आशीष रहने वाला वो परिवार परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करने वाला परिवार है। हालेलुया। जब तुम्हारे परिवार में ना हमेशा आशीष रहने वाला, तुम्हारे जीवन में भी जो आशीष है और तुम्हारे परिवार में भी आशीष है, तब है ना परिवार यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला। हालेलुया। जब आवश्यकता पूरा होने वाला तब वो परिवार क्या करता? परमेश्वर का धन्यवाद करने वाला। जब है ना तुम्हारे जीवन में तुम्हारा जो भी आवश्यकता है, जो भी तुम्हारे जीवन में जो आवश्यकता है ना, परमेश्वर पूरा करते समय आप लोग क्या करने वाला? जब मेरे जीवन में ना परमेश्वर जो कम था वो पूरा किया। परमेश्वर का वचन जब तुम्हारा ना आवश्यकता जितने भी है परमेश्वर पूरा कर रहे, तुम्हारे परिवार का जो आवश्यकता है वो परमेश्वर पूरा करते समय परमेश्वर के पास आकर परिवार यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करना। हालेलुया, आमीन। इसीलिए परमेश्वर का वचन है ना याकूब की पत्री अध्याय 1 और वचन है ना 4, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात को घटी न रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है ना धीरज को अपना पूरा काम करने दो, क्योंकि ना परमेश्वर है ना अपने जीवन में ना जो काम करने वाला वो परमेश्वर का काम है ना अपने जीवन में करने के लिए क्या करना? धीरज रहना। हालेलुया। बहुत से लोगों का जीवन कैसे रहता बोले तो परमेश्वर का पास आता, बहुत से लोग रहता परमेश्वर के पास आकर रहना, परमेश्वर मैं तेरे को धन्यवाद करता और कल तक है ना मेरे को आशीष होना। हालेलुया। वैसे मिल सकते हैं क्या? आज धन्यवाद किया कल आशीष नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ
और तुम में किसी बात की गड्डी न रहे। हालेलुया। जब परमेश्वर के पास आता और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर तुम जब परमेश्वर में जैसा जैसा स्तुति और है ना हमेशा परमेश्वर को आराधना कर कर तुम जैसे विश्वास से कलीसिया में आने वाला, विश्वास से कलीसिया में आते आते जैसा सिद्ध होने वाला तुम, वैसा परमेश्वर तुम्हारे जीवन में जो कम है ना उसको पूरा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के पास आने वाले सभी लोगों का धीरज रहना। बहुत से लोगों को क्या रहता, नहीं है मेरे पास, नहीं मैं इतने साल परमेश्वर के पास जा रहा हूँ, मैं बहुत से ना परमेश्वर के 3 महीना परमेश्वर को टाइम देने वाले बहुत से लोग रहते, 3 महीना मैं परमेश्वर के पास जा रहे, लेकिन मेरे जीवन में एक भी कभी तो मैंने विश्वास से प्रार्थना किया, कभी तो तुम विश्वास से न कलीसिया में आकर परमेश्वर को कि विश्वास से प्रार्थना कर कर जब तुम विश्वास से ना तुम स्तुति और परमेश्वर का ना जब है ना तुम आराधना करते समय परमेश्वर के ऊपर तुम्हारा विश्वास है ना, वो विश्वास पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, पूरे और सिद्ध हो जाओ। बोले तो परमेश्वर में ना बढ़ने वाला, परमेश्वर में ना कलीसिया में आकर परमेश्वर में जब है ना बढ़ते बढ़ते समय परमेश्वर है ना कलीसिया में ना जितने लोग रहता ना उनको कभी कम नहीं करता, उनको पूरा जीवन यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए ना परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन में जितने भी तुम्हारे को आशीष चाहे वो सब है ना परमेश्वर देने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर के पास आकर एक विश्वास से प्रार्थना करना, विश्वास से कलीसिया में आना और परमेश्वर को विश्वास से ना उनको हमेशा आराधना और ना गौरव करने के लिए सोचना। हालेलुया। इसीलिए आज का दिन कलीसिया में आने वाला और वचन सुनने वाले सभी लोगों को परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह के नाम में सब आशीष मिलने वाला। सब जन है ना आग बंद किए तो ना मैं प्रार्थना करना। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह, हम सब जन है ना आपके चरणों में आकर जो प्रार्थना कर रहे, वो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते समय आज तेरा वचन हमारे साथ जो बात किया वो वचन यीशु मसीह के नाम में सभी लोगों के जीवन में पूरा होते समय जो भी कलीसिया में आया और वचन सुनने वाले सभी लोगों के जीवन यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदल, क्योंकि उनके जीवन में जो अभी तक है ना सताने वाला रोग है वो यीशु मसीह के नाम में निकाल कर, और उनके जीवन में जो समस्या है अभी तक वो समस्या से न चल रहे, वो समस्या यीशु मसीह के नाम में वो निकाल कर, और उनके जीवन में जो कम है वो सब यीशु मसीह के नाम में पूरा कर कर सभी कलीसिया में और वचन सुनने वाले सभी लोगों के जीवन आशीष में बदलते समय हम सब जन एक होकर तेरे चरणों में जो भी प्रार्थना किया वो प्रार्थना सुनकर हमारे जीवन में जितना भी अभी तक है ना आशीष किया और आशीष का जीवन हमेशा रहने के लिए और आशीष देने वाला परमेश्वर आप ही है। इसीलिए विश्वास से मैं प्रार्थना कर रहे, वो प्रार्थना आज का दिन आशीष में बदल दिया बोलकर मैं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन।